हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस की चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं फोर्स क्या होती है। नॉर्मली वे में अपन रोज रेगुलर लाइफ में अपन फोर्स की जो है एग्जांपल्स करते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। किसी भी चीज़ को उठाना, उसको पुश करना, डोर को ओपन क्लोज करना, वो सारे सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं बेटा? फोर्स के होते हैं। तो देखो, फोर्स की जो एक सिंपल डेफिनेशन होती है वो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो होती है पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। एक छोटी सी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपन क्या बोल सकते हैं? पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। मतलब किसी भी चीज़ को पुश करना और पुल करना वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है एक बार अपन रिकॉल करते हैं। देखो, अ पुश और अ पुल दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पुश या पुल जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाए, स्टेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या तो रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा। अब देखो, फोर्स होता क्यों है? फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अपन को पता है जब तक कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास है, तो जब तक इसके ऊपर मैं कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट नहीं करूंगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इट मीन्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अपन को पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड, जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। इट मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हो, उस वो कौन सी क्वांटिटीज होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ अपन को मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन से कोई काम नहीं होता। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी होना है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। जैसे अपन ने कोई एग्जाम्पल है, जैसे कोई क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर ने अगर शॉट मारा, तो शॉट मारा एक, अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार रहा है और किसी एक फोर्स से मारा, मीन्स उसका कोई मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसकी कोई एक डायरेक्शन भी है। ठीक, तो इसलिए वह फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं फोर्स की एसआई यूनिट की। मतलब हर किसी क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, तो वैसे ही फोर्स की भी एक यूनिट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं इसको? न्यूटन। ठीक है, इसको एन से, कैपिटल एन से इसको क्या करते हैं अपन? डिनोट करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की फोर्स से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या से इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो फोर्स का इफेक्ट है वो है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी शेप है, उसको चेंज करने के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन लें कि कोई बॉटल है, जैसे अपन ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो पानी की बोतल लेते हैं, तो वो पानी की बोतल को अगर पीने के बाद अपन अगर क्रश करते हैं, मीन्स अपन ने कोई फोर्स लगाया और क्रश करने के बाद क्या होती है? उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक। दूसरी, अपन मम्मी जो है घर में आटा लगाती है, तो आटा जब लगाती है तो आटा गूंदने के बाद जो आटे की शेप है वो अपने फोर्स के अनुसार वो क्या होती है? शेप उसकी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पे क्या चेंज होगा? उसका शेप जरूर चेंज होगा। जो बड़ी बड़ी जो बॉटल्स होती है या फिर कोई भी स्क्रैप होता है, उसको अपन फोर्स से क्या करते हैं? बिल्कुल कंप्रेस कर देते हैं, उसकी शेप को क्या कर देते हैं? अपन चेंज कर देते हैं। इट मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है? उसकी शेप को चेंज करना। सेकेंड पॉइंट क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी की भी डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं? वो इसी को अप्लाई करते हैं। मीन्स उन्होंने बैट उठाया, बैट से जैसे ही बॉल डाली, बॉल डालने के बाद उसने बैट से उस बॉल को हिट किया, तो बैट से हिट करने पे क्या होता है? वो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन देने वो किसकी वजह से हुआ है? फोर्स की वजह से हुआ है। ठीक, तो डायरेक्शन किससे चेंज होती है? फोर्स से ही डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो फोर्स है उसकी वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है वो डिपेंड करती है, वो चेंज होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मार्कर, ये मार्कर है, ये मार्कर अभी कौन सी? रेस्ट में है। इट मीन्स जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा ये क्या होगा? इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। इसका मतलब फोर्स के थ्रू क्या कर सकता हूँ मैं? इसकी जो स्टेट है उसको क्या कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। ठीक। उसके बाद अगला आता है स्पीड। चेंज इन स्पीड। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो अपन रेगुलर लाइफ में करते हैं। बाइक वगैरह जो चलाते हैं अपन, तो उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं?
एक्सेलेटर से करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, अपन फोर्स दे रहे हैं उसको, और फोर्स देने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स के थ्रू उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। इसका मतलब जो चेंज इन स्पीड है वो किसकी वजह से है कंट्रोल में, फोर्स की वजह से। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती है। देखो जो फोर्सेस हैं वो कितने टाइप की दी गई है, यहाँ पे 2 टाइप्स की दी हुई है। पहली होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो नाम से ही पता लग रहा है इसमें कॉन्टैक्ट मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रहा होगा, उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। और ये दूसरी कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब उन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होगा। तो देखो डेफिनेशन क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स की, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। देखो ये क्या है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट में है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट का मतलब जब तक 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे, मतलब टच नहीं होंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, तो वो फोर्स क्या नहीं कहलाएगी, जब तक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं कहलाएगी। ठीक, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, जब तक 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो, कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ठीक, मतलब कॉन्टैक्ट, जहां पे कॉन्टैक्ट होगा वो कौन सी फोर्स कहलाएगी, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी। ठीक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडीज। वो फोर्सेस जिनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा हो, ठीक है, वो कौन सी फोर्स कहलाएगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी। मतलब उन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा हो, उनकी सरफेस एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रही है, वो कौन सी फोर्स कहलाती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। और कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा हो। अब देखो ये दो फोर्सेस के अलावा इनके भी सब डिवाइड कर रखा है। कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप्स में डिस्क्राइब कर रखी है। पहली होती है मस्कुलर फोर्स, दूसरी होती है मैकेनिकल फोर्स और तीसरी होती है फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। देखो मस्कुलर फोर्स, नाम से ही इसमें पता लग रहा है मसल्स, मतलब वह फोर्स जिसमें अपनी जो बॉडी है, बॉडी के मसल्स, अपनी बॉडी के मसल्स की थ्रू जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स कहलाती है, मस्कुलर फोर्स कहलाती है। मैकेनिकल फोर्स मतलब किसी मशीन के थ्रू, कोई मशीन के थ्रू, जैसे फैन है, ठीक है, मोटर है, कोई भी चीज हो गई जो मशीन के थ्रू जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं अपन, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। तीसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स, आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, मोशन को अपोज करने वाली फोर्सेस, मोशन को अपोज करने वाली फोर्सेस। जैसे अपन चलते हैं तो अपन क्या करते हैं, नीचे जो अपने शूज वगैरह होते हैं उनके नीचे क्या होती है, स्पाइक्स वगैरह होती है जो फ्रिक्शन को कंट्रोल करती है, मतलब अपन को गिरने से रोकती है। तो फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो मोशन को क्या करें, अपोज करें। ठीक, मतलब अगर जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन इधर हो रहा है, इसका मोशन अगर इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, ये फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो इधर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहले आती है मैग्नेटिक फोर्स। देखो आपने मैग्नेट के साथ बचपन में खेले होंगे बहुत, अभी भी खेलते होंगे। 2 मैग्नेट्स आपस में बिना टच किए अट्रैक्ट हो जाती है और रिपेल हो जाती है। इट मीन्स उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अपन कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपन दूर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को, आयरन के ऑब्जेक्ट को, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जिसमें चार्ज इंड्यूस हो, चार्ज के थ्रू जो फोर्सेस इंड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑप्टेन हो गया, किसी भी में रब किया, इसको बलून को रब किया तो उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और चार्ज जैसे इंड्यूस हुआ मैंने दूसरी सरफेस पे रखा और वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, इट मीन्स वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सब जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं किसी हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से फेंकूं तो वो वापस कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। कितनी भी ऊंचाई पे फेंकूं वो वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इट मीन्स मैं उसको टच नहीं कर रहा, मैंने कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा, मैंने फॉल फ्रीली उसको फॉल किया, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। वो किसके थ्रू आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आ रहा है।